बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं और उसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं विधायक संजीव जी। जिस तरह से बाबा आ रहे हैं, बाबा को लेकर सियासत बहुत हो रही है। तेज प्रताप यादव अपने अलग संगठन को एक्टिव कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप जी क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकतंत्र है, अपनी उनकी इच्छा है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इससे मुझे मतलब है। हमारा दल का क्या विचारधारा है ये है। पहले मैं आपको हमारे दल का विचारधारा में बताता हूँ। हमारे दल का विचारधारा ये है कि हर धर्म का सम्मान करना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो सबका सम्मान करते हैं और सब धर्म के लोगों को साथ में लेके हमारे नेता चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो उसी तरह ये हिंदू धर्म की बात है। हनुमान कथा के लिए कोई अगर आ रहे हैं तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत उनको है तो उनकी विचारधारा है, लेकिन हम उनसे सहमत नहीं हैं। हम राष्ट्रवादी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और हम बजरंगबली के भक्त हैं। हम तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पे हनुमान कथा सुनने के लिए। आपके गठबंधन दल के जो नेता हैं, मंत्री हैं, ये तमाम आरजेडी के कोटे के तमाम मंत्री, चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हों जो शिक्षा मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव हों, ये तमाम लोग जिस तरह से बाबा को लेकर विरोध कर रहे हैं या ऐतराज़ जताने, लगता नहीं है कि कोई धर्म के लोग अगर आ रहे हैं, कथा करने आ रहे हैं, तो आखिर हो हल्ला क्यों मच रहा है? मैं वैसे लोगों को कहता हूँ कि आप ये आ रहे हैं हनुमान कथा के लिए, कल कोई राम कथा के लिए आएंगे, उन पे आप ऑब्जेक्शन करेंगे। शिव चर्चा के लिए आएंगे, उन पे ऑब्जेक्शन करेंगे। हिम्मत है इन लोगों को किसी को कि कोई इस्लाम के गुरु आ जाएं, उनको रोकने की बात करें? हिम्मत है तो जाके रोक के दिखाएं। हमारी सहनशीलता को, सहजता को ये कमजोरी समझ रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं ऐसे लोग। तो इनका मैं एक तरह से समझता हूँ कि इनको नोटिस ही नहीं लेना चाहिए। किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं, वोट की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे पहले आप अपने धर्म का सोचिए। हमारे हिंदू धर्म में कभी किसी का बुराई करने का नहीं लिखा गया है, ना कहा गया है। किसी भी काव्य में नहीं कहा गया है, चाहे रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, सब में देखेंगे बुराई पे अच्छाई की जीत की बात कही गई है। तो इनको क्या कष्ट है, समझ से परे है। अगर इनको हिम्मत है तो वैसे पादरी को रोके, हमारे जो गरीब लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के ईसाई धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं लालच दे दे करके, तो उनको रोकें। भाई आप उनको नहीं रोकिएगा। कोई आ रहे हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, उनको रोकने का क्या है भाई? एक तरफ तो आप लोग खुद ही कहते हैं कि हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पे कहाँ हिंदू हो करके हिंदू धर्म के विरोध में बोलना? इनको इनके बारे में देखिए, धीरेंद्र शास्त्री जी को जितना मैं सुना हूँ तो वो धर्म की ही बात करते हैं और हनुमान कथा के लिए आ रहे हैं तो हनुमान जी से लोगों को सोचना चाहिए अपने चरित्र में क्या बदलाव लाना चाहिए। उनका कथा इसलिए सुनाते हैं। उनके जैसा राम भक्त, भगवान का भक्त कोई नहीं था। शिव के अवतार हैं वो, अभी भी इस पृथ्वी पे हैं। त्रेता युग से अभी तक वो जो 7 मनुष्य को आजीवन जीवित रहने का वरदान मिला, उनमें से एक हैं। तो जीता जाता भगवान है, वो है परशुराम भगवान है। तो इस पे क्या कष्ट है, उन्हीं से आप पूछिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारा दल का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हम लोगों का। हम तो जाएंगे हनुमान कथा सुनने के लिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। हमें आप जाएंगे? एकदम जाएंगे। हमें कोई रोकने का किसी को मजाल भी नहीं है। इस दुनिया में कोई हमें नहीं रोक सकता है। परिवार के साथ जाएंगे? एकदम जाएंगे, सब परिवार जाएंगे हनुमान कथा सुनने के लिए। इसमें गलत क्या है भाई? अगर मैं तो पहले ही बोला कि मैं 33 साल से, जब मैं 5वां क्लास में था तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और उनकी भक्ति में शक्ति है, मैं ऐसा रियलाइज किया हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा, मुझे याद है जब से मैं होश संभाला हूँ, कि बिना हनुमान चालीसे का पाठ किए हुए मैं घर से बाहर निकलता हूँ। और ये मैं अपने बेटा को भी सिखाया हूँ, अपनी बेटी को भी सिखाया हूँ कि भाई ये हनुमान चालीसा पढ़ो। एक शक्ति का अंदर में अनुभव होता है उसके बाद। ये है सर कि लगातार जो मंत्री हैं बिहार के, आपने कई बार सवाल भी उठाया था, जब रामचरितमानस पे सवाल उठा था तो आपने प्रखर होकर बोला भी था। शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री, उद्योग मंत्री, लगता है कि आरजेडी कोटे के ये तमाम जो मंत्री हैं या तेज प्रताप यादव, तमाम लोग जो है जिस तरह से बाबा का विरोध कर रहे हैं, लगता नहीं है कि धर्म को लेकर इस तरह की विरोध करना? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है।
आप देखते हैं बिहार की राजनीति में कितना उठापटक होते रहता है। मंत्री को संतरी बनने में समय नहीं लगता है, संतरी को मंत्री बनने में समय नहीं लगता है। तो इन लोग भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, नथिंग इज़ परमानेंट। तो उस हिसाब से इतना घमंड इन लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हर समय चाहे रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, उन लोगों को सुधर जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग सुधारेंगे उनको। अच्छा, एक और सवाल है कि उनका बैनर पोस्टर भी फाड़ा जा रहा है। कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें कई लोग हैं जो बाबा का जो बैनर पोस्टर लगा है उसको भी फाड़ते हुए दिखेंगे। लगता नहीं है कि दुखद है, ये भी दुखद है, ये भी दुखद है कि आप कोई अगर हिंदू धर्म के प्रचारक ही हों, अगर कोई हनुमान कथा के लिए आ रहा हो तो आप उसका बैनर फाड़ दीजिएगा। क्या शो करना चाह रहे हैं आप इससे? हाँ, एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और हनुमान कथा के लिए जो आ रहे हैं बैनर फाड़ दीजिएगा। ये सब मतलब गिरी हुई मानसिकता का परिचायक है। ये सब एकदम दुखद घटना है। ये इससे मैं आहत हूँ और बिहार के कोई भी धर्म के लोग हों सभी आहत हैं। अरे भाई, हमारे हनुमान कथा में कहाँ किसी धर्म के विरोध में बोला गया है, कहाँ किसी इस्लाम के विरोध में? उस समय जब हनुमान जी का कहानी है, जब हुआ था उस समय तो कोई धर्म ही भारत में नहीं था। सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है दुनिया में। भारत की तो बात छोड़िए, बाकी सब धर्म 1000 साल 2000 साल पुराना है। ये क्या नसीहत देंगे? नसीहत यही देंगे कि भाई आप लोग को ऐसा कदम कुछ नहीं उठाना चाहिए जिससे कि बिहार शर्मसार हो। सब लोग देख रहे हैं ये, और हिंदुत्व की रक्षा करें। सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। सारे धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। हमारा विचारधारा भी है पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री का भी है, सबको साथ लेके चलें। तो इसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं ना स्टेटमेंट देना चाहिए किसी को, ना ऐसा कोई हरकत करना चाहिए, कोई भी हो। तो ये दुखद है और मैं तो जाऊँगा और जम जुट कर जाऊँगा, अपने परिवार के साथ जाऊँगा, हनुमान कथा सुनूँगा और मुझे अच्छा अनुभूति होगा। मैं चाहता हूँ, ये अपील भी करता हूँ बिहार वासियों से कि सभी लाखों की संख्या में वहाँ जाएं और हनुमान कथा सुने। बिल्कुल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं संजीव सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाबा के आगमन को लेकर हम सभी उत्साहित भी हैं और जो कार्यक्रम होगा, हनुमान कथा होगा, उसमें हम तमाम परिवार के लोग जाकर हनुमान कथा सुनेंगे भी। और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी अपील किया है कि सभी लोग सभी धर्म का सम्मान करें। यही सम्मान की बात है। कैमरा राजेश के साथ